हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी के 47 में। और दोस्तों आ चुका है आपका आज का प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने ये टेस्ट अपना कंप्लीट लगाना है। तो बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करना है और सभी ने ये पहले प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करनी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमने डाले हैं, तो सभी ने ये कंप्लीट टेस्ट लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ़ोन को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि फ़ोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, माना कि हमारे पास, देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। माना कि हमारे पास सीपी जो है, देखिए सीपी जो है हमारे पास कितना है, यह 100 रुपये। ठीक है, अब सीपी हमारे पास क्या है, 100 रुपये है। और एमपी हमें क्या बोल रहा है, देखिए एमपी की बात की है ना कि देखिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस देखो है 50% अधिक है। अगर 50% अधिक होगा तो कितना बन गया, ये 150। अब देखिए बोले कि यदि फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50 अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो अगर कितना है, एमपी कितना है, देखिए 150 बन गया, 150% बन गया। तो इसी पे क्या बोल कि क्रय मूल्य से 50 अधिक है, तो इसी पे क्या किया है कि 20% की छूट। पहले क्या दी है कि 20% की छूट, तो 20% की छूट क्या मतलब है, 80/100। फिर क्या बोला है कि 10% की क्रमिक छूट, तो 10% की छूट का मतलब क्या है कि 90/100। बस इतना सा करना था, आपका ये आंसर निकल के आ जाना था। देखिए समझने का प्रयास करिए कि ये 100 से, देखिए 50 से काट, तो 50 से ये कटा 2 बार में, और 50 से ये 150 कटा 3 बार में कटा। ठीक है, डायरेक्ट कट गया ये। देखिए अब हमारे पास ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो जो ऊपर वाले 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या बची हमारे पास, ये 2 है, तो नीचे ये 2 ऊपर वाले 4 को काटेगा, 8 को काटेगा 4 बार में। ठीक है, अब ये 3 है, तो 3 4 3 ये 12, तो 12 ना 108। बस इतना सा करना था। देखिए ठीक है, अब हमारे पास पहले सीपी कितना था, ये था 100। अब देखिए वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 108। तो देखिए ये कितने अधिक हो रहा है, तो 8। तो देखिए 8% का क्या हुआ, ये लाभ हुआ है, 8% का ये लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये 8% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। और जब भी आपके एग्जाम में, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके चाहे आने वाले आगे जितने भी आगामी एग्जाम हैं, उन एग्जामों के लिए प्रश्न जो है हेल्पफुल रहने वाले। तो आज का जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो सभी ने वीडियो को ये अपना पूरा देखना है और वीडियो को अपने टेस्ट के तौर पर लगाना है। ठीक है, 8% जो हमारा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है, 3:5:9 कितना है, 13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। और इनका अनुपात कितना है, 5। देखो कितना है, 3 5 है, 3 5 9 और 13। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए सॉरी, अब देखिए इनका योग करना है, पहले हमने अनुपातों का योग करना है। इनका योग कितना बना, ये बना 30 का योग बना। ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 30। हमसे पूछा कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात की, तो सबसे बड़ा जो अनुपात है कितना है, 13 के साथ गुना करना है, बस आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो 12 3 36, तो 12 गुने 13 कितना होता है, तो 12 बार 144 और 156, तो 156 डिग्री का जो ये सबसे बड़ा कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी जो है हम लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो देखिए अगर हमसे छोटा कोण पूछा होता तो हमने क्या करना था, छोटे वाले से गुना करना था। ठीक है, अगर हम एक एक की वैल्यू निकालें और हम अंतिम में इन चारों को जोड़ दें, तो हमारे पास इनका योग जो है 360 डिग्री ही बनेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न हैं, ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। कुछ प्रश्नों में क्या होता है कि संख्या तक भी चेंज नहीं होती। तो आपने क्या करना है, देखिए डेली अपना ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, क्या पता कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुतीर्ण की बात की है। ठीक है, 60% गणित में अनुतीर्ण हुए और 15% दोनों में अनुतीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखिए सिर्फ आपने ये अंतिम वाली लाइन देखनी की उत्तीर्ण की बात की है। ठीक है, अगर आपको उत्तीर्ण की बात की होगी ना अगर आपको पास की बात की होगी तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने 3 बॉक्स बनाने, एक पास और एक फेल का।
पर किस केस में बनाने हैं? अगर आपसे अंतिम में उत्तीर्ण पूछ रहा है, मतलब पास पूछ रहा है, ये तो हो गया आपके लिए पास वाली लाइन। किसके लिए? पास वाली लाइन हो चुकी है। अगर आपसे पूछे फेल वाली लाइन, तो अगर आपसे पूछे इधर उत्तीर्ण ना देकर आपको अनुत्तीर्ण देता, मतलब फेल पूछता, तो आपने क्या करना था? फिर आपने दो बॉक्स बनाने थे, एक फेल का और एक बनाना था पास का। ये किसके लिए बनाने थे? ये आपने बनाने थे फेल प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, फेल प्रतिशत निकालने के लिए बस इतना सा आपने करना था। एक्स वाई नहीं करना था, वेन डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न को करते हैं। हमसे पूछा क्या? अनुत्तीर्ण। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब अनुत्तीर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए समझने का प्रयास करिए। हमने क्या लेना है? पहले में क्या लेना है? पास। अगर ये 20% छात्र अनुत्तीर्ण, ये फेल हो चुके, तो पास कितने हुए? 80%। दूसरी लाइन को भी लिख दीजिए कि बोला क्या कि 60% क्या ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर 60% अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हुए? 40। तो प्लस 40, तीनों को जोड़ देना। ठीक है, अब तीसरे में हमने क्या लेंगे? फेल लेने। तो देखो 15% ये अनुत्तीर्ण ही हो रहे हैं, तो प्लस 15। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 120। 120 और 15 कितने बने? 135। बस 135 जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू चाहे 135, 140, चाहे कुछ भी, आपने क्या करना है? 100 से घटा देना है। अब देखिए 135 अगर हमने 100 से घटाया तो कितना आंसर आया? 35% आया। तो 35% जो है हमारा आंसर निकल के आ चुका है। जितना मर्जी बड़ा प्रश्न पूछा होगा, बस आपने इसी तरीके से करना है। देखिए जब आप एक बार प्रश्न को ध्यान से समझ लिया, तो आपको क्या होगा कि आप देखो बिना पेन उठाए सिर्फ आप प्रश्न को पढ़ के ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो 35% जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक हम कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको उड़ा दोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25.50 रुपये है, और ताले का मूल्य जो है चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है, तो चाबी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने ऐसे प्रश्न करने के लिए एक ट्रिक भी बता के रखी है। क्या ट्रिक है? जब भी आपको ऐसे प्रश्न है तो आपने क्या करना है? एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2 यही करना है। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 25.50, तो 25.50 माइनस कितना करेंगे? 20, और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब देखिए वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास? अगर 25.50 में से हम क्या करते? 20 को घटा देते तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी? देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। तो हमारे पास वैल्यू बची है 5.50। अब 2 से हम डिवाइड कर रहे, दो से डिवाइड करेंगे तो देखो काट के कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 2 दूने 4, तो ये आएगा 2.75। 2.75 जो है ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2.75 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बिना एक्स माने इस प्रश्न को उड़ा देना है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका आगामी चाहे जो मर्जी आपका एग्जाम आने वाला है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो सेट पैटर्न के ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के हमने ये प्रश्न उठाए हैं। तो आपने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है दबा के, और वीडियो को लाइक भी करना है साथ साथ। ठीक है, और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करना है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 में क्या बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 7,280 और 3 वर्ष में ये 8,320 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए रुपयों में। देखिए 4 ऑप्शन हमारी स्क्रीन में देख रखे हैं, और आपने किस तरीके से इसको करना है। देखिए बहुत शानदार तरीका आपको बताऊंगा बिना एक्स माने। देखिए कैसे सोल्व करना है। देखिए अगर 2 वर्ष में, देखिए समझने का प्रयास करिए प्रश्न को, 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है? देखिए 7,280, ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,320। अब देखिए समझने का प्रयास करिए, अगर ये 1 वर्ष में कितना ज़्यादा हो रहा है। देखिए 1 वर्ष में, देखो वर्षों का अंतर देख रहे हैं, तो वर्षों का अंतर कितने का है? ये 1 का है। अगर हम देखिए क्या बोला कि 7,220, अगर हम रुपयों का अंतर देखिए 7,000 और 8,000, 7,280 और 8,320 का अगर हम अंतर देखें तो इनका अंतर कितने का आ रहा है? ये आ रहा है कितने का? 1,000, तो एक आ गया, 1,040 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1,040 का अंतर आ रहा है। अब देखिए अगर ये 1 वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है? 1,040 का, तो 2 वर्ष में कितने का आएगा? तो 2 के साथ गुण कर दो तो कितना?
2 वर्ष में 2 के साथ गुना करेंगे तो देखो 2001 बन जाएगा, तो 2080। तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा, ये 2080 इनका अंतर आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने अब क्या करना है, जो पहले वाला हमारे पास देख रखा होगा 2 वर्ष, 7280 से कटा देना है। तो 7280 से हम माइनस करेंगे कितना, 2080, ठीक है, 2080 है। 7280 और 2080 को हम डिवाइड माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर देखो 2040 है, कितना ये 2080 है ना, 2080, ठीक है। अगर चलिए अगर हम देखो इसको माइनस करते तो हमारे पास माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 5200 रुपये। कितना आएगा, 5200 रुपये जो है हमारे पास, ये इनको घटा के आएगा। तो 5200 के सूत्र में तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये 5200 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और जब भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल के रखा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर, प्रश्न नंबर 6 है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये राशि जो है स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे सोल्व करना है, देखिए ध्यान से देखना है। अगर देखिए 3 वर्षों में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है कि 3 वर्षों में क्या हो रही है, 5 गुना हो रही है। तो देखिए कितने वर्षों में ये हमसे पूछे कितने वर्षों में ये 125 गुना हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए समझने का प्रयास करिए। इसको हमने थोड़ा छोटा करके लिखना है, 125 को हमने छोटा करके लिखना है। छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, देखो 125 को हम पावर में बना सकते हैं, तो 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 125 ही है। तो बस कुछ नहीं का, जो इसकी पावर होगी उसी पावर को क्या करना है अपने, जो पहले वाले वर्ष होंगे उसी के साथ गुना करना है, इसका गुना करना है। तो 3 गुने 3, देखो 3 पावर थी, 3 वर्ष से गुना की तो 3 दिए 9। तो देखिए 9 वर्षों में 125 गुना ये हो रही है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से करना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से को सोल्व करना है। तो 9 वर्ष में 125 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम ये लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपने बस बिना पेन उठाए सोल्व करने हैं, ठीक है, विदाउट पेन। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, 8 छात्रों के औसत अंक 7 है। ये पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 की बजाय 10 लिख दिए गए, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखना है कैसे सोल्व करना है। देखिए अगर हमारे पास कितने 8 छात्र है, देखिए 8 छात्र है और उनका औसत अंक कितना है, 7 है। तो देखिए तो टोटल योग करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 8 के अंदर 56 गुना करेंगे, तो 7 8 56, टोटल योग कितना बना, 56 बना। अब देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि 6 की बजाय उसने क्या किया, 10 लिख दिया। अब देखिए 6 की बजाय 10 लिख दिया, लिखना था 6, लिखा कितने, 10 लिख दिया। देखो पहले था 6, लिखना था उसने 6 और लिखा कितना, 10 लिखा। मतलब ये चार चार जो है ज़्यादा लिख दिया, मतलब 4 जो ये एक्स्ट्रा लिख दिया। किससे लिखा, जो हमारे पास ये टोटल औसत निकल गया 4, तो इसमें से घटा देना बस 4, इससे इसने ज़्यादा लिख दिया। तो कितना बचा, ये 52 बचा। अब देखिए 52 बचा, और जो टोटल हमारे पास देखो छात्र होंगे उसके साथ डिवाइड करना है। 52 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड किया, तो 8 से डिवाइड करके कितना आएगा हमारे पास, देखो 52, और प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 52 डिवाइडेड बाई कितना है, 8। तो देखो 8 छक्के 48, 6 और ये 5, 6.5 हमारा ये आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लॉक कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से करना है। ये कुछ मैथ के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपने बस ये इनका कंसेप्ट समझ लेना है। और ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि ए बी सी, देखो ए और बी है पहले पे, ठीक है। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी और डी इस कार्य को एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला कि हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी और सी और डी, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या बोला कि ए और बी कितने में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 दिन में, और सी और डी कितने में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 90 दिन में।
हमसे चारों का पूछा है, तो चारों के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले पे करेंगे हम 90 गुने 10। अगर चारों का पूछे तो चारों की वैल्यू कितनी है, 90 गुने 10। ठीक है, पहले पे निकाल दी और दूसरे पे 90 प्लस 10 कितने हुए, ये बने 100। तो बस काट देंगे इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो देखो डी, और हमारे पास वैल्यू क्या है चारों की, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 4, देखो 9। तो 9 दिनों में ये 9 डेज में ये कार्य जो है एक साथ मिलकर करेंगे। अगर ये चारों मिल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कार्य जो है 9 दिन में ये पूर्ण कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग कर देंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि 18,000 रुपये में, देखिए बोला क्या कि 18,000 रुपये पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर जो है 5% और 10% की दो क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न जो है सभी को, बहुत छोटा सा ये प्रश्न है, और मैंने ये प्रश्न जो आपको बार बार यही पीछे जो है करवा के रखे है कि छूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए आज क्या रहेगा, ये होमवर्क आपके लिए रहने वाला है। आपको ये प्रश्न सभी को HW मिलेगा। ठीक है, और जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी का आंसर मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जो है इस प्रश्न को कर लेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अंतिम में आप अपना स्कोर भी मुझे मेंशन करके बताएंगे कि 10 में से हमने ये कितने प्रश्न आज राइट किए हैं। ठीक है, तो आज आपके भरोसे छोड़ते हैं इस प्रश्न को कि आपका ये प्रश्न जो है सभी का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है कि प्रश्न नंबर 10 है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, ये डबल डबल नहीं है, एक ही है। तो अनुपात जो है क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। देखो पहले वाला अनुपात 3:8 और फिर दूसरे वाला अनुपात कितना है, 1:2 है। बोला गई थी प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, पहले हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की कितना 8 बना और ये 6 बना। अब कुछ नहीं करना, आप फिर दोनों का अंतर देखना है। दोनों का अंतर कितने का, ये है 2 का अंतर है दोनों में। अब ये जो अंतर होगा जो पहले वाले बोर्ड की 8 जोड़े, इसके हमने डिवाइड कर दें। तो देखो 2 से काटा ये 4 बार में, बस कुछ नहीं करना, जो पहले वाला अनुपात होगा उसका तो गुना कर दें। देखो ये 3 है, तो जब हम 8 को, देखो 4 को हम देखो 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेंगे 12, 4 3 12, और ये 8 है, इसी 8 को हमने क्या करना 4 साथ गुना करना, तो 8 चौके 32। तो हमारे पास रेशो क्या बना, देखो 12:32 बना। अब देखिए इसको हमने काटना नहीं है, हमसे पूछा क्या है कि देखिए प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए। तो देखो 4 हम जब घटा देते, 12 में से हम 4 घटाए तो क्या बचा, 8 बचा। और 32 में से अगर हम 8 निकाल, देखो 4 निकाल दें तो कितना बचा, 28 बचा। बस इतना सा हमने करना था, जो हमसे पूछा था हमने वही करना था। ज़्यादा लंबा तरीका से हमने नहीं करना था। देखिए अगर हमने क्या किया, देखो पेन को चेंज करते, देखिए 4 घटा दिया, तो बस इसको छोटा करने अनुपातों में, देखो 4 से काटेंगे तो 4 से काटा ये 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 से काटा 7 चौके 28। तो हमारे पास नया रेशो क्या बना, 2:7 बना। ठीक है, ये हमारे पास बना। तो देखिए 2:7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज के सेशन जो है हम इधर ही खत्म करते हैं आज के सेशन को, और मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।